अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, होपफुली सब जो है वो ठीक होंगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है ईमान का, अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, अबाउट क्वालिटी ऑफ ट्रेड। अच्छा, एक चीज़ आपने समझनी है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ, कुछ ट्रेड जो मुझे याद है, जो कि मैंने लिए थे, तो उस बेस पे मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से हमने एनएफपी फिगर्स, फिर उसके बाद सीपीआई की फिगर्स, फिर उसके बाद कैनेडियन सीपीआई पे भी हमने लिया था। फिर उसके बाद हमने यूएस ऑयल में ट्रेड किया था। फिर उसके बाद हमने यूरो कैट पे ट्रेड किया था। फिर उसके बाद हमने जीबीपी कैट पे ट्रेड किया। फिर उसके बाद हमने बीटीसी यूएसडी पे ट्रेड किया, ठीक है। अब मैं इसको स्लोली स्लोली आपको समझाता हूँ। एक तो आपको क्वालिटी ऑफ ट्रेड पहचाननी चाहिए। क्वालिटी ऑफ ट्रेड से मुराद है कि एनएफपी, लेट से मेरे पास अकाउंट है, लेट से 50K का, ठीक है। अब मैं इस पे कितना रिस्क लूंगा? अब इस पे मैं फुल रिस्क लूंगा, $500। क्यों लूंगा फुल रिस्क? अगर आप यहाँ पे वापस आते हैं और आप सीधा चले जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में, फॉरेक्स फैक्ट्री में फरवरी के जो एनएफपी फिगर्स है वो ओपन करते हैं। लेट से एनएफपी फिगर्स, ये हो गया। अच्छा, अब एनएफपी फिगर जब जैसे आप ओपन करते हैं तो आपको पता लग गया कि यार ये जो एम्प्लॉयमेंट चेंज हमारे पास बेस्ट आया है, ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट था, ठीक है। 3,53,000, ऑलमोस्ट डबल एंड ट्रिपल एंड 5 टाइम, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 टाइम नहीं, थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया ठीक है। ये ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है, 3,53,000। इसी तरह ये भी ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल डबल है, 0.3 से 0.6%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम है, तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, आई विल रिस्क $500 टू गेट लेट से 500। मैंने $500 की गेन भी कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद लेट से सीपीआई के फिगर्स आते हैं। अब सीपीआई की फिगर्स भी बेस्ट थे, ठीक है। इस पे भी मैं क्या करता हूँ, $500 का रिस्क लेता हूँ। 50K का अकाउंट है, अकाउंट सेम है, $500 का एक रिस्क लेता हूँ, ठीक है, $500। और इस पे भी मैं फॉर एग्जांपल कोई, लेट से हमने कोई $400 कमा ली, ठीक है। फिर उसके बाद कैनेडियन सीपीआई, कैनेडियन सीपीआई वाज द वर्स्ट फिगर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख ले, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक होगा, इससे नेक्स्ट वीक ये यहाँ पे सीपीआई यूएसडी, फिर उसके बाद सीपीआई 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 एम्पायर स्टेट, ये नो 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 नो, ये भी नहीं है, ये कैनेडियन सीपीआई। तो ये बहुत ही ज्यादा वर्स्ट फिगर आए थे। तो इस पे भी मैंने कहा यार $500, 1% रिस्क बनता है, इस पे भी हमने कोई $500 कमा लिए। अब जब यूएस ऑयल में मैं ट्रेड कर रहा था ना, मेरे पास कोई फ्रेश डाटा नहीं था, कोई फ्रेश डाटा नहीं था, और ना ही मुझे कन्विक्शन ज्यादा स्ट्रांग थी। अब मैंने इस पे क्या किया, मैंने इस पे ज्यादा से ज्यादा $200 का ट्रेड लिया था, और मैंने इस पे $100 कमाए थे। और जो दूसरा $100 का था वो ब्रेक इवन। अब यूरो कैट का मुझे पता था कि ये बेसिस ऑन प्रीवियस सीपीआई लेकिन बेस्ट है, तो इस पे भी हमने कोई $400 कमाए। अब जीबीपी कैट, जीबीपी कैट पे यूरो कैट, यूरो कैट, यूरो कैट, यूरो कैट, यूरो कैट, फिर उसके बाद हमने कौन सा लिया था? अच्छा, जीबीपी जेपीवाई लिया था, ठीक है। अब जीबीपी जेपीवाई भी इतना कोई खास ट्रेड नहीं था, तो इस पे मैंने कोई $300 का रिस्क लिया था, और ये -200 में, -102 में चला गया था। वो मैंने आपके पास, आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, कितना लॉस मैंने किया था, -102, ठीक है, -$102। अब बीटीसी यूएसडी का भी मेरा कोई वो एक्सपोजर नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि इस पे मैंने $500 का रिस्क लिया, नहीं नहीं नहीं। इस पे मैंने अगर कोई रिस्क लिया है तो इसको 0.5% पे किया। लेट से 50,000 का अकाउंट है, सॉरी यार, ठीक है, 50,000 का अकाउंट है, तो ये मेरा चला था -$102 में, ठीक है। अब बीटीसी यूएसडी पे मैंने जो ट्रेड लिया ना, नॉर्मल रिस्क मेरा 500 है, इस पे मैंने कोई $300 का रिस्क लिया है। अब इमेजिन करो, इमेजिन करते हैं, ये भी -300 में चला गया, जो कि अभी ब्रेक इवन है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब आप ये प्रॉफिट में होते हैं, देखिए आप कैसे, 500, 500, 500, 200, तो आपने ये $1,700 कमा लिए, ठीक है। $1,700 कमा लिए, फिर 400, $2,100 कमा लिए, -102, 2,000, -300, फॉर एग्जांपल ये लॉस में भी चला जाता, तो ये $1,800 रहते। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम ये गलती करते हैं, ये हमारा प्रॉफिट में गया है, ये भी 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 हमारा प्रॉफिट में गया है। यहां पे जब हम आते हैं, तो यहाँ पे हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे $500 की बजाय $1,000 का रिस्क ले लेते हैं, जो कि माइनस में चला जाता है, और -1,000 बन जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब बीटीसी यूएसडी में आते हैं, तो फिर हमारी साइकी बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे भी हम
इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ये 1000 करते हैं और यहाँ पे भी -1000 हो जाता है। तो जो भी आपने 500, 1500, 1500, 1700 और 500, 2300 कमाए थे, वो आपने 2 ट्रेड्स में आपका 80 टू 90% प्रॉफिट जो है वो उड़ गया। नहीं, आपने क्वालिटी ऑफ ट्रेड को पहचानना है। भाई ये बहुत ज्यादा क्वालिटी के ट्रेड्स थे, इसमें डाटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आया था, इसकी कन्विक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन ये क्वालिटी का ट्रेड नहीं था जीबीपी जेपीवाई। इसी वजह से मैंने, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको वहां पे लेके भी चलूं, जो हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है उस पे अगर मैं आपको लेके चलूं, तो यहाँ पे सिग्नल ट्रेड प्लान की तरफ जब जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा है, ठीक है, यहाँ है कि आई एम टेकिंग हाफ रिस्क, छोटा रिस्क ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि कल डाटा ने भी आना है, तो वो भी बाजी पलट सकता है। रात को लेट से बीटीसी, अच्छा ये हमने लिया था 11/3 को। अब जब फॉरेक्स फैक्ट्री को आप जाते हैं, तो 11/3 के बाद 12 को ये जेपीवाई की एक, बैंक ऑफ इंग्लैंड की, सॉरी बैंक ऑफ जापान की एक स्पीच ने भी आना था। मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा, लेकिन बैंक ऑफ जापान की एक स्पीच ने भी आना था। तो उस वजह से भी मैंने कहा यार कॉशियस है हम, ऐसा ना हो कि बाजी जो है वो पलट जाए। तो आपने क्वालिटी ऑफ ट्रेड को पहचाना है। हर एक ट्रेड $500 रिस्क करने का भी नहीं होता, और हर एक ट्रेड $1000 रिस्क करने का भी नहीं होता। कुछ ट्रेड्स की आपने अपने प्रॉफिट जो है वो कम करनी है। लेट्स से आप, एक बड़ा जबरदस्त डाटा है आपने 500 कमा लिए, बड़ा जबरदस्त आया आपने 500 कमा लिए, बड़ा जबरदस्त आया आपने 500 कमा लिए। अब एक आप ट्रेड ले रहे, उसमें थोड़ी सी उसकी उतना डाटा स्ट्रांग नहीं है, तो उसमें आपको -200 का रिस्क लेना चाहिए कि अगर मार्केट वापस भी, ये ट्रेड अगर आपका लॉस में भी चला जाता है, फिर भी आपका 1300 प्रॉफिट में है। ठीक है, 500 आपने कमा लिए, 1000, 1500, 200 लॉस कर लिया, तो आप 1300 प्रॉफिट में। अब एक और ट्रेड आपको मिलता है जो कि क्वालिटी का ट्रेड नहीं होता, ना कोई डाटा है, ना कुछ है, इतना खास डाटा नहीं है, तो उस पे आप फिर $150 फॉर एग्जांपल कर ले। एक और ट्रेड आपको मिलता है, फिर $200 कर ले, वो भी आपका लेट से माइनस में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए, 3 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए हैं, 3 ट्रेड आपके लॉस में गए हैं। तो 3 ट्रेड में आपने 1500 कमाया है, और 3 ट्रेड में आपने कोई गवाया है कोई $500। अभी भी स्टिल आप $950 प्रॉफिट में है। 3 प्रॉफिट में जा रहे, 3 लॉस में जा रहे, फिर भी आप प्रॉफिट में। तो क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स को पहचानिए कि ट्रेड की क्वालिटी क्या है, और मुझे रिस्क करना क्या करना चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि 3-4 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए हैं तो आप सीधा $1000 ले लेते। ठीक है, तो ये एक ईमान की रिक्वेस्ट थी कि उस पर एक वीडियो बनाए।